शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादगोकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अंतर की दृष्टि दूसरे शब्दों में ज्ञान तत्व जब खो जाते हैं तब दृष्टा के उद्गार क्या होते हैं? जहाँ देखता तुम ही तुम हो, जहाँ देखता तुम ही तुम हो। जगती को कण कण में व्यापक, जगती के कण कण में व्यापक एक तुम्हारी छवि की छाया। अणु अणु में माया महान की, अणु अणु में माया महान की, दूर दूर में सिंधु समाया, बिंदु बिंदु कुसुम कुलित, कोमल किसलय कलित कुसुम हो। जहाँ देखता तुम ही तुम हो, जहाँ देखता तुम ही तुम हो। जहाँ देखता तुम ही तुम हो। उठ कर प्राचीन, परमात्मा की गीता के सिद्धांतानुसार भगवान की विभूति जब दृष्टि खुली होती है तो सर्वत्र उसी की विभूति का दर्शन होता है। कौन प्रात उठ कर प्राचीन है बिखेरता स्वर्णिम लालू, है बिखेरता स्वर्णिम लालू। कौन सजाता रात गगन में, कौन सजाता रात गगन में नक्षत्रों की नित्य दिवाली, नक्षत्रों की नित्य दिवाली। संध्या के कपोल में कर से, संध्या के कपोल में कर से तुम लगाते नव कुमकुम हो। जहाँ देखता तुम ही तुम हो, जहाँ देखता तुम ही तुम हो। जहाँ देखता तुम ही तुम हो। जल चेतनया स्थावर जंगम खगमृग कीट पतंग भुजंगम, खगमृग कीट पतंग भुजंगम। सब में सत्ता एक सत्य की, सब में सत्ता एक सत्य की, एक चेतना। जितनी वेदनाएं अनुकूल और प्रतिकूल हमें प्रतीत होती हैं उनके पीछे वही एकमात्र सत्ता है जिसके द्वारा हम सुख का अनुभव करते हैं, दुख का अनुभव करते हैं। हमारे अनुभवी महापुरुष तो बताते हैं हम ही दुखमय हो जाते हैं, हम ही सुखमय हो जाते हैं, हम ही संबंधमय हो जाते हैं, हम ही शब्दमय हो जाते हैं। यानी शुभ अशुभ कुछ भी परमात्मा से अलग नहीं है, उसी की सत्ता से सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। भाव अभाव, शुभाशुभ, सुख दुख, ये सब केवल शब्द जाल हैं, ये सब केवल शब्द जाल हैं। एक अभेद्य अभेद्य वृक्ष के, एक अभेद्य
अभेद वृक्ष के रंग बिरंगे बिकट डाल हैं, और तुम मन वांछा के, और तुम सबकी मन वांछा के पूरक वो कलक तुम हो, जहाँ देखता तुम ही तुम हो, जहाँ देखता तुम ही तुम हो, जहाँ सुधा मात्र यदि तुम वसुधा पर, अगर अमृत है तो विष्णु कौन है? अगर राम में परमात्मा है तो रावण में कौन है? रावण के पीछे वही एक सत्ता है जो राम के पीछे परम सत्ता है। सुधा मात्र यदि तुम वसुधा पर, गरल कहाँ से कैसे आया, गरल कहाँ से कैसे आया, सत से असत अचेतन चित्त से, तुम प्रगट हो तुम ही गुण हो, तुम प्रगट हो तुम ही गुण हो, देखता तुम ही तुम हो, जहाँ देखता तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो। एक साधना के सोपानों में चलते चलते ऐसा भी एक दर्शन होता है, जब सिया राम में सब जग जानी, करब प्रणाम जो जो पानी। यही है दृष्टि की पारदर्शिता। हमारी दृष्टि जब अटक जाती है तन में, हमारी दृष्टि जब अटक गई है धन में, हमारी दृष्टि जब अटक गई है माने हुए परिवार के संबंधों में, हमारी दृष्टि अटक गई है जब माने हुए सुख दुख में, तब हम जो सब कुछ के पीछे, सब कुछ के मध्य में, सब कुछ के अंत में जो परम सत्य विद्यमान है उसका दर्शन नहीं कर पाते। साधना का मतलब क्या है? हमारे भीतर ही कुछ ऐसे पर्दे हटते जाना, ऐसी कुछ जटिलताएं हटते जाना। जटिलता का मतलब है जैसे नारियल के ऊपर जटाएं होती हैं। नारियल सुंदर, नारियल के भीतर गरी बड़े सुस्वाद रूप में छिपी हुई है, लेकिन उसके ऊपर खोल है, उसके ऊपर फिर जटाएं हैं। कैसे हमारा जो आनंदमय चेतना है, आनंदमय चेतन तत्व अभी हमारे सबके हृदयस्थ विद्यमान है, उसका अनुभव हम इसीलिए नहीं कर पाते कि हम एक बड़ी जटिल हो रहे हैं। हमारा अहंकार जटिल हो रहा है। जटिल का मतलब जटाएं पड़ गई हैं, उनको जब उखाड़ा जाए, उनको उधेड़ा जाए, उनके भीतर झांका जाए, झांकते झांकते ऊपर के खोल में स्थूल से सूक्ष्म में पहुंचा जाए, सूक्ष्म से कारण में पहुंचा जाए, तब महाकारण जो सबका एकमात्र परमात्मा है उसका अनुभव हो पाता है। इस प्रातःकाल की बेला में हमारी बुद्धि अभी प्रपंच के कंपनों से नहीं थकी हुई, इसीलिए हम जितना शांत और स्वस्थ हो, अंतरस्थ हो करके, प्रतिष्ठ हो करके, हृदयस्थ हो करके, आत्मस्थ हो करके ये जो चर्चा हम सुनेंगे तो मानो कभी नहीं, अभी अभी हम उसी में अपने को पाएंगे जो सबका अखंड अनंत नित्य सत्य विद्यमान है। एक बार वशिष्ठ जी काकभूषण जी के यहाँ गए। काकभूषण के यहाँ बड़ा लंबा संवाद है योग वासिष्ठ में, और उनसे पूछा तुम्हारी इतनी आयु कैसे, कहाँ से? तो विस्तार तो बहुत बड़ा है, हमें वहाँ की कुछ शब्द बड़े सुंदर लगे जो आप लोगों के सामने रखा जा रहा है। उन्होंने पूछा तुम क्या करते हो, किसकी उपासना करते हो? जो सब प्रलय हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं, तुम जो करते हो बने रहते हो। तो उन्होंने बड़े विस्तार से बताया कि मैं किसकी उपासना कर रहा हूँ। तो श्लोक हैं, श्लोकों का अर्थ ही हम कहेंगे, पुष्पस्याम सरिवा मोदः प्राणस्याम सर्वस्थितम न सप्राणं नवापानं चिरात्मान उपासमहे। बड़े सुंदर शब्द हैं योग वासिष्ठ में। जिस प्रकार पुष्प के अंदर सुगंध रहता है, पुष्प के अंदर सुगंध दिखाई नहीं देता। आप कहते हैं निराकार साकार, अरे आंखों से दिखने वाला एक पुष्प का आकार है, लेकिन उस आकार में सुगंध निराकार है। जैसे सुस्वादु भोजन करते हो तो लड्डू का, जलेबी का, रसगुल्ला का आकार है, और उसके बाद उसके भीतर जो स्वाद है वो निराकार है। जैसे हमारे पीठ में कोई डंडा मारे तो डंडा आंखों से दिखने वाला आकार है, और डंडा से लगने वाली चोट निराकार है।
तो जहाँ आकार है वही साकार है, जहाँ साकार है वही निराकार है, किंचित मात्र भी कभी दूरी नहीं। तो हमारे काकभूषण जी महाराज वशिष्ठ जी को उत्तर देते हैं कि जिस प्रकार पुष्प के अंदर सौगंध रहता है, उसी प्रकार प्राण के अंदर रहने वाली चिदात्मा की, इन शब्दों पर विद्वान लोग मनन करेंगे, उसी प्रकार प्राण के अंदर रहने वाली जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, जो कि न सजीव यानी स्वरूप से न निर्जीव है। विचित्र बात, जो न सजीव और स्वरूप से न निर्जीव यानी निर्जीव स्वरूप है, हम लोग उसी की उपासना करते हैं, उसी की उपासना करते हैं। और आगे बताया जिस प्रकार जल के भीतर माधुर्य रहता है, उसी प्रकार अपान के भीतर रहने वाले चैतन्य स्वरूप की हम उपासना करते हैं। ये उपासना कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं, जब राम न थे तब किसको भजा जाता था, जब कृष्ण भगवान ने अवतार न लिया था तब किसको भजा जाता था। तो राम रूप में, कृष्ण रूप में जिन्हें हम देखते हैं वो केवल मात्र सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, और वो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा अखंड है, अनंत है। वही सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा भक्तों की प्रेम के बश पर अवतार धारण करता है। इसलिए आप लोग याद रखें, भगवान को कोई भक्त प्यारा नहीं होता, भगवान को भक्ति प्यारी होती। भक्त और भक्ति यानी भक्त, अगर जिसके भक्त कहते हैं वो क्या है, सारा प्रेम जब परमात्मा के प्रति परमात्माकार बन जाता है, यानी भगवदाकार बन जाता है, सारा प्रेम, जो भी प्रेम पुत्राकार बना है, पत्नी के आकार में बना है, पति के आकार में बना है, धनाकार बना है, नोटों के आकार में बना है, सुख दुखाकार बना है, वही प्रेम जब परमात्मा यानी भगवदाकार बन जाता है, तब वो प्रेम परमात्मा को प्यारा है। राम ने केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान हारा। तो हमारे तुम्हारे साथ जो प्रेम है, जब वो भगवान के प्रति भगवदाकार बन जाएगा, वो परमात्मा को प्रिय होगा। तो जिस प्रकार जल के भीतर मधुरता रहती है, उसी प्रकार ये जो प्राण, ऊपर सुना प्राण के भीतर रहने वाले चिदात्मा और अपान के भीतर रहने वाले चिदात्मा की हम उपासना करते हैं। ये उपासना यानी निरंतर उसके निकट रहते हैं। आज की चर्चा में साधक लोग अपने साधना के विषय में बहुत सावधान रहें। ये जो आज की साधना बताई जा रही है, शायद हमने हमारे द्वारा ये कभी आपने नहीं सुनी, तो भगवान की कृपा है जो हम लोग ये सुन रहे हैं और मनन कर रहे हैं, समझ रहे हैं। आगे और आगे कहते हैं काकभूषण जी की जो प्राण विलय और अपान विनाश का समूह, यानी जब प्राण का अंत होता है, ये देखिए जो हमारे तुम्हारे भीतर से वहां से जाती है बाहर, तो 16 अंगुल में, कहीं 12 अंगुल में वो विलय हो जाती है, और बाहर जब भीतर जाती है तो नाभि चक्र तक जाती है, वहां विलय हो जाती है। तो इधर है आदि, अनादि, अवदय, अनंत। अनादि उसे कहते हैं जिससे शुरुआत होती है, और अनंत उसे कहते हैं जिसकी शुरुआत हुई थी वो उसमें लीन हो जाता है। तो जहाँ जो लीन का स्थान है वो अनंत है, और जो उत्पत्ति का स्थान है जो अनादि है। तो इसीलिए परमात्मा को अनादि और अनंत कहा गया है, और बीच में अखंड कहा गया है, उसका कोई खंड नहीं है। सर्व समान रूप से व्यापक अखंड चित्त चैतन्य सत्ता जो है, वही सत्ता अभी अभी हमारे तुम्हारे साथ है। उसी सत्ता में हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, चल रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं। लेकिन आश्चर्य ये है कि हम दुख के पात्र को, सुख के पात्र को, दर्शन देखने के पात्र को तो देखते हैं, लेकिन उस सत्ता का अनुभव नहीं करते। हमारे साधक लोग सावधान हो जाएं, इसमें अस्तित्व शब्द का उपयोग किया गया। अस्ति का मतलब मैं हूँ। ये जो हूँ शब्द है, ये हूँ शब्द बड़ा मार्मिक है। और आपने सुना होगा कि हमारे तंत्र शास्त्र में जो बीज मंत्र हैं, क्लीं श्रीं ह्रीं, ऐसे जो श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं ह्रीं, ये जितने शब्द बीज मंत्र हैं, तो हूँ फट स्वाहा, अब ऐसे से जो मंत्र हैं, इन मंत्रों का उच्चारण हमारे भीतरी केंद्रों से जब होता है, तो जो शब्द जो बीज मंत्र नाभि से उच्चारित होता है, उससे नाभि चक्र जागृत होता है, नाभि चक्र की शक्ति जागृत होती है। जो हूँ जितना हूँ, इसलिए अल्लाहू 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 आगे चल करके ये अल्लाह तो छूट जाता है, हूँ रह जाता है। इसी प्रकार वहाँ पर जो दक्षिण देश में लामा लोग जो होते हैं, लामा लोगों का एक मंत्र है, ओम मणि पद्मे हूँ, मणि पद्मे हूँ, मणि पद्मे हूँ।
तो ओम पीछे रह जाता है। मणि पद्म का मतलब है नाभि चक्र, उसके बाद हुम की ठोकर लगते लगते कुंडलनी शक्ति जागृत होती है। तो वो लोग इसी साधना से अपनी अंतर परमात्मा की शक्ति को जगा देते हैं। मणि पद्म में हुम हुम हुम, ये हूं तो निकलता है, हकार निकलती है नाभि से, और उसका अंत होता है नकार में, हुम ओम। ये ओम बहुत हल्का मंत्र है, बहुत शुद्ध अंतःकरण वाले के, सरल अंतःकरण वालों के लिए, जिनसे पापों के द्वारा अंतःकरण कठोर नहीं हो गया है, उनके लिए ओम शब्द काम कर जाता है। जैसे हमारे शास्त्रों में कहीं कहीं निषेध है कि ओम शब्द का उच्चारण हर एक को नहीं करना चाहिए। ओम के उच्चारण से, ओम के उच्चारण सबसे नहीं बनेगा। उच्चारण का मतलब ऊपर की ओर जहाँ जो हमें चढ़ा ले जाए उसको उच्चारण कहते हैं। तो ओम का उच्चारण बहुत हल्की प्रकृति वालों के लिए है, जो जटिल नहीं है, कठोर नहीं है, जिनके पाप ज्यादा नहीं गिरे हैं, उनके लिए ओम शब्द काम करता है। ऐसे हमारे देश में पहले ब्राह्मण हुआ करते थे। ब्राह्मण सदाचारी, सुशील, शांत, स्वस्थ हुआ करते थे, इसलिए उनका काम ओम से चल जाता था। लेकिन आज ओम से काम नहीं चल रहा है। आज तो नाभि चक्र की जो शक्ति है, जब तक वो न जगेगी तब तक ऊपर हृदय चक्र नहीं जगेगा, कंठ चक्र, विशुद्ध चक्र नहीं जगेगा, आज्ञा चक्र नहीं जगेगा। ये जगने के मतलब है शक्ति का जागरण। तो जिस चक्र में हम ज्यादा जोर देते हैं वो चक्र जलता है। तो ये क्रिया है, वो क्रिया हमने कभी कराई नहीं यहाँ पर, क्योंकि हर एक आदमी उसमें सफल नहीं हो पाता। अगर 10 मिनट तक आप जोर से प्राण भर करके, श्वास भर करके, पूरी श्वास भरो और हम इस तरह कहते रहो, तो 10 मिनट पूरे गहरे श्वास लेने के बाद नाभि चक्र की शक्ति जागृत हो जाती है। लेकिन इसमें जागृत होने पर शरीर पर अपना काबू नहीं रहता, इसलिए वो क्रिया हर एक साधक से नहीं कराई जाती। आपसे इशारा किया जाता है कि जब हम भगवान का नाम जपते हैं, बड़ा सरल साधन है। नाम जपते जपते किसी प्रकार हमारी शक्ति और हमारी प्रीति जब नामाकार बन जाएगी, भगवदाकार नहीं नामाकार, और नाम के अनुसार रूप का चिंतन करते करते जब हमारी प्रीति साकार बन जाएगी, रामाकार, कृष्णाकार, भगवती के आकार बन जाएगी, तो ये संसाराकार नहीं रह जाएगी, विषयाकार नहीं रह जाएगी, पुत्राकार, पति के आकार में नहीं रह जाएगी। इसीलिए हमारे साधकों को ध्यान बताया जाता है, कृष्ण रूप का ध्यान करो, राम रूप का ध्यान करो, गुरु के रूप का ध्यान करो। अब देखो, आपकी प्रीति जो अपने अपने गुरुओं पर है, तो गुरु की आकृति याद आती है, गुरु की मूर्ति आप रखते हैं। लेकिन आजकल तो बहुत नीचे स्तर में खाली फूल चढ़ा दिए, माला पहना दिया, लेकिन शुरुआत वहीं से होती है। पुष्प चढ़ाना चाहिए, माला पहनाना चाहिए, आरती करना चाहिए। क्यों? उतनी देर आपकी वृत्ति गुरुमय बन जाएगी, उतनी देर आपकी वृत्ति पूजा करते करते राममय बन जाएगी, पूजा करते करते कृष्णमय बन जाएगी। लेकिन जीवन भर जब उसी में अटके रहोगे तो उधर तो प्रीति थोड़ी राममय बनी, कृष्णमय बनी, गुरुमय बनी, और जब प्रपंच में गए तो वही प्रीति धनमय बनी है, तनमय बनी है, परिवार में बनी है। बस यही गड़बड़ है। जारी न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज सनेश। जब वो सहज हो जाएगा स्नेह भगवान के प्रति, तब हृदय में निवासित, हृदय में विद्यमान परमात्मा का अनुभव हो पाता है। इसलिए युक्तियां हैं साधकों के लिए। तो भगवान वो वरुण जी कहते हैं उस चिरात्मा की, उस चैतन्य स्वरूप आत्मा की हम उपासना करते हैं। आगे कहते हैं जो प्राण विलय और अपान विनाश का समीप एवं अंत में रहकर प्रकाशित है। बड़ी विचित्र बात है, जहाँ प्राण का अंत होता है और जहाँ प्राण नष्ट हो जाता है, उसके बीच में, उसके आरंभ में, उसके अंत में जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा है, जो सबको प्रकाशित करता है, तथा जो प्राण के भीतर रहता है। श्वास हमारी जा रही है भीतर, यहाँ पर भी वही परमात्मा, श्वास हमारी बाहर निकल रही है, वहाँ पर भी वही परमात्मा। तो हम लोग वशिष्ठ कहते हैं, हम लोग उस चिरात्मा की उपासना करते हैं, चैतन्य स्वरूप आत्मा की उपासना करते हैं। और बताया जो प्राण व्यापार में, जीव के व्यापार में, यानी प्राण के व्यापार में, जीव के व्यापार में निमित्त है। जरा ध्यान देना, अगर हमारी श्वास की गति बंद हो जाए तो हमारा चलना, फिरना, उठना, बैठना सब समाप्त हो जाएगा। लोग कहते हैं हार्ट फेल हो गया, श्वास बंद हो गई। एक समय ऐसा समय आएगा, अभी अभी आ सकता है, सब घंटे भर बाद आ सकता है, 10 वर्ष बाद आ सकता है। क्या आ सकता है? एक श्वास निकलेगी फिर लौटेगी नहीं, बस इसी का नाम तुम मृत्यु रखते हो।
श्वास का न लौटना, श्वास का लौट आना जिंदगी और श्वास का न लौटना मौत, ये दो मुहूर्तों में यानी दो बिंदुओं में जीवन और मृत्यु का सवाल है। श्वास भीतर चलने लग गई, कहते वो जी रहा है, श्वास बंद हो गई, मर गया। तो जो प्राण के व्यापार में, जीव के व्यापार में जो केवल निमित्त है, उसी के द्वारा सारा व्यापार हो रहा है। उस चिदात्मा की, चैतन्य स्वरूप आत्मा की हम लोग उपासना करते हैं। और आगे जो मन के, चित्त के, बुद्धि के, अहंकार के व्यापार में निमित्त है, कितना सरल है। आप लोग अगर सोच पा रहे होंगे, इसी क्षण देखो तुम्हारा मन जो चंचल है, उस चंचल के पीछे स्थित चेतना है, चेतन तत्व है। तुम्हारी बुद्धि में जो तरह तरह के विचार उठ रहे हैं, उस बुद्धि के पीछे अखंड नित्य चेतन तत्व है। तुम्हारे अहंकार के पीछे यह अहंकार कितना कर्ता बना हुआ है। इस अहंकार के बीच में, अहंकार के मध्य में, अहंकार के आरंभ में, अहंकार के अंत में जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, निमित्त भूत है, उसी के रहने से ये सब क्रिया हो रही है। उस चैतन्य स्वरूप आत्मा की हम लोग उपासना करते हैं। और इशारा किया है जिसमें समस्त पदार्थ विद्यमान है। ये सारी सृष्टि, जो कुछ भी वृक्ष, चींटी, हाथी, जो कुछ भी हो रहा है, जिसमें समस्त पदार्थ विद्यमान है, जिसमें सब कुछ, जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है, यानी जिससे ये सब उत्पन्न हुआ है और जिसमें ये सब है, जो सर्वात्मक है, सर्वमय है, चारों ओर जो स्थित है, ऐसे सर्वमय यानी सूर्य चंद्रादिकों को जो प्रकाश देने वाला है, सूर्य और चंद्रमा जिसकी सत्ता से प्रकाशित हो रहे हैं, जो सब में पवित्र पूर्ण रूप है, जो समस्त कल्पना कलंकों से मुक्त है, जहाँ प्राण अपान दोनों उत्पन्न नहीं होते, जो प्राणापान की शक्ति है, जो प्राणोपासना से प्राप्त यानी प्राप्त करने योग्य है, उस चिंतित तत्व की हम उपासना करते हैं, उस चेतन तत्व की हम उपासना करते हैं। आप लोग फिर थोड़ा सावधान हो जाएं। आज की साधना की बात, हमें जब से इसका पता चला तो हमें फिर क्या होता है, कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। ये प्राणोपासना इसका नाम है। आज जो आपने चर्चा सुनी, इसको कहते हैं प्राणोपासना। जैसे साकारोपासना, जैसे जो किसी वस्तु के निकट अपने को पाए वो कहते हैं उसका उपासक, तो इसका नाम है प्राणोपासना। प्राणोपासना के लिए किसी मंदिर की जरूरत नहीं है, प्राणोपासना के लिए किसी माले की जरूरत नहीं है, प्राणोपासना के लिए पुष्प और धूप की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये न समझ लेना कि ये सब बेकार है। अपने अपने स्थान में ये भी विज्ञान है। धूप क्यों जलानी चाहिए, दीपक क्यों जलाना चाहिए, और घी का ही दीपक क्यों जलाना चाहिए। अरे मिट्टी के दीपक में, सरसों के तेल के दीपक में और घी के दीपक में बड़े अंतर हैं। घी के दीपक से आपके नेत्रों की ज्योत विचित्र ढंग से शीतलता आएगी, लेकिन शीतलता और बात है और ठंडक और बात है। लेकिन मिट्टी का तेल जलाओगे दिमाग खराब होगा। कड़वा तेल में भी नेत्रों को बल मिलेगा, लेकिन तीव्र शक्ति है। इसलिए मुसलमान लोग मस्जिद में लुबान जलाते हैं। लुबान की गंध के दूसरी शक्तियां आकर्षित होती हैं। हवन सामग्री से ये धूप दीप है, इससे दूसरी शक्तियां आकर्षित होती हैं। पुष्प का संबंध देवताओं से, लाल फूल का पुष्प का संबंध और देवता से, पीले पुष्प का संबंध और देवता से, नीले पुष्प का संबंध और देवता से। इसलिए पुष्पों का भी विधान है, घंटा बजाने का भी विधान है। लेकिन आजकल हम लोग तो कवायद से करते हैं, उसके मर्म को, रहस्य को नहीं जानते हैं। तो आज की चर्चा में जहाँ आप सब तरह की उपासना करते हो, उसमें अटक न जाओ, जबकि तुम्हें किसी की अपेक्षा न रह जाए। ऐसा एक समय आ जाए तुम्हें किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की, किसी साधन की जरूरत न रह जाए। कल मैंने बताया था अपेक्षा रहित, अनपेक्षा, शिशिर दक्ष, उदासीनो गतव्य था। जो किसी की अपेक्षा नहीं रखता, इतनी वृत्ति उसकी शांत है, पवित्र है, और पवित्रता के कारण हर एक कार्य में दक्ष है, कुशल है। फिर उसी को तो गतव्य था, कोई भी था उसके जीवन में नहीं आती। ऐसा भक्त भगवान को, भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। लेकिन जब तक ये विवेक न होगा तो मंदिरों और उपासना गृहों में बैठने का कोई मूल्य नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये हमारे तुम्हारे हाथों में ली गई मालाएं प्राय झूठी साबित हो रही हैं। हमारी मालाएं तो पूरी हो जाती हैं, लेकिन प्रेम आज तक पूरा नहीं हो रहा है।
हमारे माला की संख्या तो पूरी हो जाती है, लेकिन भावना की पूर्ति आज तक नहीं हो रही है, क्योंकि हमारा भाव बिखरा हुआ है। हमारा भाव जैसे किसी की कीमत, किसी के पास पूंजी हो और पूंजी कुछ कपड़े में लगा दे, कुछ अनाज में लगा दे, कुछ लोहा में लगा दे, कुछ सीमेंट में लगा दे, तमाम सामान इकट्ठा करता जा रहा है, पूंजी उसमें फंसती जा रही है, और एक ऐसा समय आ जाए कि मकान बनाने के लिए पैसा ही न रह जाए। तो सामान तो इकट्ठा हो गया, अब मकान बनवाने के लिए पैसा नहीं है। कैसे ही हम लोग थोड़ा थोड़ा सामान इकट्ठा करते हैं साधना का, जब भी करने लग जाते हैं, माला भी ले लेते हैं, आसन भी ले लेते हैं, मंदिरों में बैठने भी लग जाते हैं, लोग मस्जिदों में जाते हैं, लोग गिरजाघरों में जाते हैं, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन तब तक ये सब झूठ मालूम होता है जब तक विचारों के आंतरिक प्रवाह से हम मुक्त नहीं होते। हमारे विचार क्या होते हैं? जब हम आंख बंद करके बैठते हैं, जब हम माला लेते हैं, हाथ में तो माला होती है और मन अपने उन्हीं दिशाओं में चंचल बना रहता है जिनसे कि हमारा संबंध है। मानो भगवान ये कह रहे हैं, उपासना करने वालों, मेरा नाम जपने वालों, मेरा कीर्तन, मेरा ध्यान करने वालों, तुम इसके पहले झांक लो कि तुम्हारा संबंध किससे है। तो मन में जो भरा है उसी की याद आती है। अगर ये कुछ न रह जाए, जैसे आपके मन में इतना बड़ा भारतवर्ष है, इतनी बड़ी आबादी है एक एक नगर में, लेकिन आपका संबंध जिससे नहीं, उसका आप पर कोई प्रभाव नहीं, जिससे संबंध उसी का प्रभाव है। तो हम यंत्रवत विचारों के प्रवाह में हमारा मन बहता रहता है, और हम उसी प्रवाह में बैठे बैठे कभी चिल्ला पड़ते हैं कि मन बड़ा चंचल है, भजन में मन नहीं लगता। तो रुपया गिनने में तो लगता है, किसी प्रिय संबंधी से प्रेमालाप करने में तो मन लगता है। आज भगवान के भजन में इसलिए मन नहीं लगता है कि भगवान कह रहे हैं तुम प्रीति तो फंसाए हो संबंधियों में, प्रीति तो फंसाए हो अपने संपत्ति में, प्रीति तो फंसाए हो जिन्हें तुम अपना मानते हो। तो भीतर भीतर तो मेरा मेरा कह रहे हो, धन संपत्ति परिवार, और ऊपर ऊपर भगवान। भीतर से तो मम्मी हमारी है, पापा हमारे हैं, भैया हमारे हैं, मकान हमारा है, ये साड़ी चप्पल हमारी है। भगवान जाने कितने हिस्सों के बाद ऊपर ऊपर भगवान भी हमारे हैं, राम हमारे, कृष्ण हमारे। लेकिन हमारे जो हैं, तो ये जो हमारे हैं इनके लिए मन भी समर्पित है, तन भी समर्पित है, विचार उन्हीं के उठ रहे हैं। मूर्ति नहीं रखनी पड़ती, न पुत्र की मूर्ति, न पिता की मूर्ति, न पत्नी की मूर्ति, और बुलाए नहीं भूलते, और भगवान की मूर्ति भी रखते हैं, स्तोत्र भी पढ़ते हैं, माला भी जपते हैं, तब भी भगवान से प्रेम नहीं लौट पाता। तो भगवान मानो कह रहे हैं कि ऐ साधको, तुमने प्रेम तो भर लिया है संसार को, और ऊपर से ध्यान का बहाना कर रहे हो। तो भगवान दिखाते हैं, अगर तुम इससे मुक्त हो जाओ, इससे अपना संबंध तोड़ लो, बाहर कुछ न छोड़ना पड़ेगा, बाहर कुछ न छोड़ना पड़ेगा, भीतर से केवल अपनेपन का संबंध हटा लेना पड़ेगा। और अपनेपन का संबंध हटाने से उनसे नफरत न करनी पड़ेगी, बल्कि प्रभु के दिए दिए ये सब आत्माएं हैं, प्रभु की आत्माएं हैं। पुत्र रूप में प्रभु की आत्मा है, पति के रूप में प्रभु की अविनाशी आत्मा, पत्नी के रूप में परम प्रभु की अविनाशी आत्मा। अगर आपकी दृष्टि साथ दे रही हो तो अपने संबंधियों के शरीरों के पीछे रहने वाले चेतन स्वरूप आत्मा को पहचानो, उसको कहो कि मेरे अविनाशी आत्मा मेरी है, न कि ये शरीर मेरे हैं। हाड़ मास के पुतले मेरे, और हाड़ मास के पुतले में जो प्रकाशित है चैतन्य आत्मा, वो मेरा नहीं प्रतीत होता। यही कारण है हमारे दुखों का, हमारे बंधनों का। तो हमारे साधक याद रखें, जब तक हम इन विचार तरंगों से मुक्त नहीं होते, विचार तरंगों से मुक्त होते ही, भावना की लहरों से मुक्त होते ही, संकल्पों के छूटते ही, हम जहाँ कहीं हैं वही हमारे लिए मंदिर हो जाएगा, वही हमारे लिए। और जब हम कार्य करेंगे वही हमारी माला बन जाएगी, और उस सब के बीच में, कार्य के बीच में, स्थान में जो हमारी चैतन्य स्वरूप आत्मा का स्मरण होगा, यही भजन बन जाएगा। तो सज्जनों, ये साधकों के लिए भजन है। तो पत्नी थी तो एक महात्मा के पास गई, वो गई नहीं, एक बाबा थे, साधक थे, और वो सिख थे। तो सिखों की आदत होती है, जैसे हमारी आदत है, हमारी लोगों की आदत है, तो सवेरे सवेरे गुरु ग्रंथ का पाठ करने लग जाते थे, बड़ी जोर से पाठ करते थे। तो उन्होंने, एक पति जो महोदय थे, तो एक दिन महात्मा के पास पहुंचे, कहा महाराज थोड़ा हमारी पत्नी को समझा दो,
हमारी पत्नी हमारी धर्म साधना में श्रद्धा नहीं रखती। हमारी धर्म साधना का पाठ क्या, हम गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते हैं 4:30 बजे उठ करके, तो वो श्रद्धा नहीं रखती। मना तो नहीं कर सकते, लेकिन वो श्रद्धा नहीं है उसकी। तो थोड़ा आप उसे समझा दें तो बड़ा अच्छा। अच्छा भाई, महात्मा ने सुन लिया। दूसरे दिन महात्मा उसके घर पहुंचे, तो घर जाते ही घर की बगिया के बाहर उसकी पत्नी मिल गई महात्मा को। तो उस साधु ने पति के समय में पूछा, तुम्हारे पति कहाँ है? क्योंकि पहले दिन उसने कहा था साधु ने तुम्हारी पत्नी को समझा दो। तो पत्नी मिल गई। पत्नी से पूछा, तुम्हारे पति कहाँ है? पत्नी ने कहा, जहां तक मैं समझती हूँ इस समय किसी चमार की दुकान में झगड़ा कर रहे होंगे। पत्नी ने कहा, इस समय किसी चमार की दुकान में झगड़ा कर रहे होंगे। उधर पति उपासना गृह में बैठे हुए थे। धुंधला समय था, सवेरे का जैसे इस समय है। पति पास ही अपने बनाए हुए उपासना गृह में माला फेर रहे थे। जब इसको सुना कि पत्नी क्या कह रही है, चमार की दुकान में कहीं झगड़ा कर रहे होंगे, उनसे सहा नहीं गया। वो एकदम बाहर आ गए और कहने लगे, अरे बिल्कुल असत्य है, मैं तो अपने मंदिर में था। और ये पत्नी कह रही है कि चमार की दुकान में झगड़ा कर रहे होंगे, मैं तो अपने मंदिर में बैठा था। साधु भी हैरान हुआ कि देखो, ये तो कह रही है कि झगड़ा कर रहे होंगे चमार की दुकान में, और तो अपने उपासना गृह से निकला। पत्नी बोली कि जहां तक पत्नी उसे पति से कहने लगी, क्या सचमुच तुम उपासना गृह में थे? तुम माला तो जप रहे थे, क्या तुम्हारी हाथ में माला, ये हाथ में तो माला थी, लेकिन तुम्हारा मन मंदिर से और कहीं नहीं था? पति को होश आया और वो कहने लगा, सच ही वो माला फेरते फेरते चमार की दुकान में मन चला गया था, क्योंकि मुझे जूते खरीदने थे। और पत्नी ने ऐसा क्यों कहा कि रात को पति ने कह दिया था सवेरे हमें जूता खरीदने जाना है। तो पत्नी जानती थी कि रात में जो संकल्प करके लेते हैं, ये सवेरे दुकान में इनका मन पहुंच गया होगा। भाव तोड़ने इनका आदत थी, बहुत आदत थी, यदि झगड़ा की। तो जूते खरीदते थे। रात में ही उसकी पत्नी ने कहा था कि मैं सुबह होते ही उन्हें खरीदने चला जाऊंगा। तो विचार में तो था चमार की दुकान और हाथ में थी माला, ऊपर से भजन। तो इस तरह से मेल तोड़ने को झगड़ा ही हो रहा था। पति बेचारा चुप रह गया। इसीलिए हमारे संत कहते हैं कि कम से कम विचारों को छोड़ो और निर्विचार होकर के रहो, विचार रहित होकर के देखो, तो क्या होगा? जहां तुम हो वहीं प्रभु का आगमन हो जाता है। साधक को ध्यान दे, जहां तुम हो वहीं प्रभु का आगमन हो जाता है। उसे खोजने तुम कहाँ जाओगे? अरे जिसे तुम जानते नहीं हो, जिसे तुमने देखा नहीं है, उसे तुम कैसे खोजोगे सिवाय इसके कि तुम कल्पना करोगे और तुम्हारी प्रीति कल्पनाकार बन जाएगी। कल मैंने बताया था, मन में संकल्प करने की बहुत महान शक्ति है, मन में कल्पना करने की बहुत महान शक्ति है, मन में आविष्कार करने की बहुत महान शक्ति है। आज के युग में आविष्कारों का चमत्कार आपको दिखा रहा है, सब मन का चमत्कार है। तो उस परमात्मा को हम खोज से नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर, अपने आप के भीतर शांत होकर के, मौन होकर के, चुप होकर के, दृष्टा बन करके जब देखेंगे, तब अनुभव होगा कि एक खंड परमात्मा सत्ता सर्वत्र सबका प्रकाशक बन रही। तो आपने ये जो सुना, कहने का तात्पर्य कि हम उपासना किसकी करें, तो मैं आपको एक सम्मति देता हूं। मैं भी प्राय इसी उपासना को पकड़े हुए हूं। क्या? चलते फिरते श्वास के भीतर जाने पर ख्याल रखो और श्वास के निकलने पर को ध्यान से देखो। लेटे हो तो, बैठे हो तो, और एक भीतर भीतर प्रश्न कर दो कि मैं जब ध्यान नहीं देता तब भी श्वास चलती रहती है, मैं जब कहता हूँ सो गया तब भी श्वास चलती रहती है, मैं किसी से लड़ता हूँ, किसी से प्रेम करता हूँ तब भी श्वास चलती रहती है। क्या श्वास मैं चलाता हूँ? उत्तर मिलेगा नहीं। तो श्वास जिसके द्वारा चलती है वो परमात्मा प्राण के पीछे विद्यमान है, उसको कहाँ खोजोगे? आप कहोगे भगवान कहीं मिल जाए, भगवान आपकी शक्ल में मिल जाए ना, तो भगवान की आपने कल्पना कर ली है। कल्पना के भगवान भी मिलते हैं, कल्पना के भगवान ऐसा हो न मिले। क्योंकि बड़ी विचित्र बात है कि जो मनुष्य में एक ऐसी शक्ति है कि उस शक्ति के द्वारा जो कुछ भी वो सोचेगा, जैसा भी कल्पना करेगा, वैसा ही उसके सामने आ जाएगा। क्यों? इसलिए कि जीवात्मा का एक छोर है, जीवात्मा का एक छोर तो देह है और दूसरा छोर परमात्मा है। थोड़ा इसको सोच लें, अभी सोचें। ये तुम जो देह को देख रहे हो, एक छोर तो ये हुआ,
लेकिन जिस चेतना में, जिस चैतन्य सत्ता में देख रहे हो दूसरा छोर वो हुआ। बीच में है अहंकार और बीच में अहंकार की हो रही यात्रा, और यात्रा करते करते लाखों शरीरों को धारण करते करते आज ऐसी जगह पर हम लोग पहुंचे हैं कि जहां पर ये इस तरह का विचार कर रहे हैं। लाखों आदमी इस तरह का विचार न करेंगे, इस तरह का विचार न सुनेंगे, उनकी समझ में नहीं आएगा। तो आप शांत होकर के कभी कभी इस देह को देखा करो, एक छोर में देह है और दूसरे छोर में परमात्मा है। परमात्मा का जो भाग दृश्य है दिखाई देता है वही प्रकृति है। परमात्मा का जो साकार रूप है वो प्रकृति है, और प्रकृति का जो भाग अदृश्य निराकार है वही परमात्मा है। बताइए कितनी दूरी हुई। परमात्मा का दिखने वाला भाग प्रकृति और प्रकृति का न दिखने वाला भाग परमात्मा। इस तरह से आप अपने भीतर खोज करें, प्रकृति का न दिखने वाला भाग परमात्मा। बड़ी सुंदर बात हमें संतों से मिली है। प्रकृति लीन होते होते परमात्मा हो जाती है, परमात्मा प्रगट होते होते ही प्रकृति बन जाता है। तभी गीता में कहा है कि किस प्रकार मैं सब में हूँ, सब मुझ में है, और सब में होते हुए भी मैं सब में नहीं हूँ। बड़ी विलक्षण बातें गीता में। तो प्रकृति का यानी प्रकृति लीन होते होते परमात्मा रह जाती है, परमात्मा प्रकट होते होते प्रकृति बन जाता है। अब बताइए क्या दूरी है। जितना आप शांत होते जाएंगे, अभी अस्तित्व का अनुभव करो, अभी परमात्मा का अनुभव करो, अभी आत्मा का अनुभव करो, अभी देह को देखो, अभी मन को देखो, मन की चंचलता को देखो। रोको नहीं, शक्ति के द्वारा मन में गति चल रही। लेकिन हम तो लड़ते हैं। हमको याद रखना चाहिए कि जिन शक्तियों से हम लड़ते हैं वो हमारी ही हैं, दूसरे की नहीं है। क्रोध करते हैं तो क्रोध किसका है, लोभ किसका है? हमारी ही शक्ति मय बन गई है, क्रोधमय, लोभमय, मोहमय बन गई है। लड़ने से क्या होगा? अपने आप से लड़ेंगे और इससे राग द्वेष बढ़ेगा, विषमता बढ़ेगी, जीवन नर्क बन जाएगा। लेकिन जो समस्त योगी है, गीता के सिद्धांतानुसार योग साधना करते करते जो समता में पहुंच गया है, तो समस्त योगी दोनों को स्वीकार करता है। वो लड़ता नहीं, विषमृत दोनों को देखता है, और विषमृत के पीछे विषमृत के प्रकाशक को देखता है। तो आप लोग ये बराबर याद रखें। मैंने प्राणोपासना की जो बात कही, जब एक तो सबसे कठिन है याद रखना, सुन रहे हैं, लेकिन प्राण ये बाहर जा रहा है, इसी को हमारे सन्यासियों में सोहम की उपासना बताई जाती है। सोहम 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 सोहम, वही हकार यहाँ पर भी है। सो श्वास, श्वास बाहर जाए हम, श्वास भीतर आए सो हम। तो ये हम जो निकल रहा है, इससे ठोकर लगती है शक्ति के बार बार केंद्रित करने से। इसमें शक्ति ऊपर की ओर चढ़ती है, ऊपर की ओर चढ़ती। इसमें हमें समता आ जाएगी। तो प्राणापान समोकस्ता गीता में भी आए, प्राणापान को सम करो और नासा पर अपनी दृष्टि रखो, दृष्टि के आगे जगत न रहने दो। कैसी सुंदर साधना भगवान बताते हैं, उसी का यहाँ संकेत है। प्राणों को देखते रहो, बाहर जा रहे हैं इतने अंगुल तक, भीतर जा रहे हैं, इसको देखते देखते काम में लगना है लग जाओ। लेकिन साधना का सबसे सरल अर्थ है निष्क्रिय होना, क्रिया को छोड़ देना। तब ऐसे साधक को ऐसी कोई बाधा नहीं जो साधना न बन जाए, साधन न बन जाए। लेकिन याद रखना, अगर अज्ञान है तो ऐसा कोई साधन नहीं जो बाधक न बन जाए। विवेकी के लिए, प्रेम से भरे हुए हृदय के लिए, और प्रेम से भरे हुए हृदय के द्वारा दोषों के त्यागी के लिए ऐसी कोई बाधा नहीं जो साधना न बने। मान लो कोई दुख देने वाला आ गया, विवेकी देखिए वो भी साधन बन जाएगा गुरु के विकास का। जो कुछ भी आएगा, प्रतिकूल आएगा, वहां भी मान लो संयोग है, सेवा कर लो। संयोग वियोग आ जाए, वियोग आते ही संबंध तोड़ लो, असंग हो जाओ। धन मिला है, दान कर दो। धन न मिला है, तपस्या करने लग जाओ। भोजन मिला है, खा लो। भोजन न मिला है, सब लोग व्रत कर रहे हैं। कपड़ा मिला है, पहन लो। कपड़ा न मिला है तो गरम त्यागी बन रहे हैं। इस प्रकार सबको स्वीकार करो, समस्त योगी दोनों को स्वीकार करता है। इस तरह की धारणा बना करके हमारे संत और शास्त्र कहते हैं आनंद में जियो। लेकिन सबसे कठिन है आगे की चिंता और बीते हुए की याद। तो कहते हैं अतीत और भविष्य हमारे वर्तमान को नष्ट न कर सके। हम शायद यही कहकर के समाप्त करें कि जो आगे की चिंता है और भविष्य का जो मनन है, यही हमारे वर्तमान को नष्ट कर रहा है। बहुत कठिन है इस पर सजग रहना। जब कभी आप काम से फुर्सत पा जाएं, जब कभी समझे सब समस्याएं सुलझ गई, मैंने प्रोग्राम बना लिया, अब प्रोग्राम के अनुसार कल काम करना है, अगर आपकी बुद्धि में स्थिर हो गया है, बस वहीं पर आप शांत हो जाओ।
सजग रहो। क्या? कहीं फिर याद न आ जाए आगे की, कहीं फिर याद न आ जाए बीते हुए की। तो अतीत और भविष्य हमारे वर्तमान को नष्ट कर रहा है, ये नष्ट न कर सके इसके लिए साधक को सजग रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। अब तक तुम भक्त मुक्त होते, अब तक तुम भक्त मुक्त होते, देखो कितने दिन बीत गए, देखो देखो कितने दिन बीत गए, खेलते सुख दुख के स्वप्नों में सोते, सुख दुख के स्वप्नों में सोते, देखो कितने दिन बीत गए, देखो अब तक तुम मुक्त भक्त होते, देखो कितने दिन बीत गए। यदि ज्ञान कर्म के साथ नहीं, यदि ज्ञान कर्म के साथ नहीं, यदि शास्त्र ज्ञान का हाथ नहीं, यदि शास्त्र ज्ञान का हाथ नहीं, तब तो फिर व्यर्थ समय खोते, तब तो फिर देखो कितने दिन बीत गए, अब तक तुम मुक्त भक्त होते। देखो कितने दिन बीत गए, ये भी दुर्लभ मानव तन पाकर, ये दुर्लभ मानव तन पाकर, प्रभु के प्रेमी में, प्रभु के प्रेमी न हुए आकर, तब तो फिर व्यर्थ समय खोते, तब तो फिर देखो कितने दिन बीत गए, अब तक तुम मुक्त भक्त होते, देखो कितने दिन, देखो कितने दिन बीत गए। कितने असार चिंताओं का, कितने असार चिंताओं का, यदि राग द्वेष मित राग द्वेष नए भाव का, अति दुखद भार ढोते ढोते, अति दुखद भार ढोते ढोते, देखो कितने दिन बीत गए, अब तक तुम मुक्त भक्त होते, देखो कितने दिन बीत गए। जितने भी दिखते हैं बंधन, जितने भी दिखते हैं बंधन, रचता उनको अपना ही मन, रचता उनको अपना ही मन, काटते वही जो कुछ बोते, काटते वही जो कुछ बोते, देखो कितने दिन बीत गए, अब तक तुम मुक्त भक्त होते। ये अस्थि मांस की काया में अब मुग्ध न होना
अब मुग्ध न होना माया में, आए पथिक यहाँ हंसते रोते, आए पथिक यहाँ हंसते रोते। देखो कितने दिन बीत गए, देखो कितने दिन बीत गए, सुख दुख के सपनों में सोते। देखो कितने दिन बीत गए, अब तक तुम मुक्त भक्त होते। संतों ने मनुष्य को जागृत संदेश दिया है। पशु को जगाना नहीं पड़ता, मनुष्य को जगाना पड़ता है। संतों का निर्णय है, मोह निशा जग सोवन हारा। सारा जग मोह रूपी रात्रि में सो रहा है, देखत स्वप्न विचित्र प्रकारा, और सुख दुख के सपने देख रहा है। उन सपनों में जगाने वाले, सपनों से जगाने वाले संत महात्मा सावधान करते हैं, जागो जागो, और परिचय भी देते हैं, जानिए तबन जीव जग जागा। जागृत का परिचय क्या है? जानिए तबन जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब विषय यानी आसक्तियों से विराग हो जाता है, तब जानो ये जागृति है। मोह निशा जग सोवनहारा, सारा जग मोह निद्रा में सो रहा है, सुख दुख के सपने देख रहा है। तो जागृत संदेश केवल मानव के लिए है, पशु के लिए नहीं। लेकिन मानव जागृत संदेश सुन करके भी यदि बुद्धि विकसित नहीं है तो उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। मानव आकृति को मानव नहीं कहते। विद्वानों के मत में विवेक युक्त जीवन मानव जीवन है। मानव आकृति में शक्ति हो सकती है, संपत्ति हो सकती है, परिवार हो सकता है, लेकिन विवेक न हो तो मानव आकृति में मानव नहीं हो सकता। मानव आकृति में पशु वृत्तियां काम करती रहती हैं, मानव आकृति में आसुरी वृत्तियां काम करती रहती हैं। मानवता के विकास में दैवी वृत्तियां काम करती हैं, उसको मानव कहते हैं। मानव, उस मानव में जागृति का परिचय धर्म से मिलता है। धर्म का मतलब केवल मानी हुई पद्धतियां नहीं है। धर्म का अर्थ है जिसमें जागृति हो, और जागृत का अर्थ है जिसका धर्म का विवेक हो, और धर्म विवेक का अर्थ है पशु प्रवृत्ति और आसुरी प्रवृत्ति को में विजय प्राप्त करके वो शक्ति मानवता मानवीय गुणों के विकास में लग जाए, दैवी गुण के प्रकाश में लग जाए। ये मानव की जागृति का परिचय है। समझ लेना चाहिए मनुष्य जाग रहा है, मोह निशा इसकी छूट गई है। तो संत जागृत संदेश देते हैं। हम लोग यदि जाग जाए, जागे नहीं होते तो यहीं आते, जागे नहीं होते तो ये परमार्थ अपने जीवन के परम हित का संदेश न सुनते। लोभी नहीं जागता, मोही नहीं जागता, अभिमानी नहीं जागता, कामी नहीं जागता। इनके परिणाम में दुख का दर्शन करते हुए जो मानव गुणों के विकास का, दोषों के नाश का प्रयत्न करता है, वो जागता है। और गुणों का विकास अथवा दोषों का नाश केवल विवेक से होता है। वो विवेक संत का निर्णय है, होई विवेक मोह भ्रम भागा। अब बिन सत्संग विवेक न होई, संतों के संग बिना विवेक नहीं होता। तो संत का मतलब केवल वेश ही है। संत का मतलब जो सत्य से मिले हुए भक्त हैं। भक्त का मतलब मंदिर जाना मात्र नहीं है। भक्त का मतलब जो भगवान से जिनकी, परमात्मा से जिनकी भिन्नता मिट गई। भिन्नता, सत्य से भिन्नता के मिट जाना ही भक्त होने के लक्षण है। संसार में अपना कुछ न मानना ही मुक्त होने के लक्षण है। मुक्त वही है जो संसार में अपना कुछ नहीं मानता। और संसार में जो अपना कुछ नहीं मानता उसमें फिर लोभ क्यों होगा, मोह क्यों होगा, अभिमान क्यों होगा। दोषों की निवृत्ति ही जागृति का परिचय है। और ये दोषों की निवृत्ति विवेक से होती है। विवेक संत से होता है। कब? जब बुद्धि शुद्ध होती है। शुद्ध बुद्धि के लक्षण हैं जो संसार में अपना कुछ नहीं मानता, सब कुछ भगवान का जान करके, मान करके नहीं। अपना कुछ नहीं मानता कब? जब भगवान का सब कुछ जानता है,
भगवान को ही अपना सर्वस्व मानता है, तब उसके अंदर ये मोह, लोभ, अभिमान आदि नहीं रह जाते। हमें जो परमात्मा से प्रेम मिला है, प्रेम और ज्ञान और शक्ति, तीन चीजें परमात्मा से मिलती हैं। अहंकार अपनी माने बैठा है, यही अज्ञान है। परमात्मा प्रेममय है, परमात्मा ज्ञानमय है, परमात्मा शक्तिमय है। उसी शक्ति से सारे संसार में ये सब क्रियाएं कर्म हो रहे हैं। उसी ज्ञान से समझ करके मनुष्य कुछ प्राप्त करना चाहता है और प्रेम से तन्मय होकर के सुखास्वाद लेता है। सुख का स्वाद प्रेम से आता है और पदार्थों की प्राप्ति ज्ञान से होती है और उनका भोग शक्ति से होता है। शक्ति, ज्ञान, प्रेम, ये तीनों। अहंकार अपना अधिकार जमाए बैठा है अज्ञान में, लेकिन है ये शक्ति परमात्मा, शक्तिमान परमात्मा की है। ज्ञान अखंड ज्ञान स्वरूप परमात्मा का है और प्रेम पूर्ण प्रेम स्वरूप परमात्मा का प्रेम है। ये हमारे साथ क्यों है? क्योंकि संत का निर्णय है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव संसार का नहीं है, जीव परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये अविनाशी है, विनाशी नहीं है। लेकिन संत संग में विवेक न होने के कारण जहाँ तक मरने का भय है, ये देह का संग है। देह छूटती है, चेतना में कभी मृत्यु नहीं पहुँचती। चेतना को मृत्यु छू ही नहीं सकती। ये ऐसा विवेक जिसे हो जाता है, उसी का मोह भ्रम दूर होता है। मोह भ्रम दूर होने से ज्ञान और प्रेम दोनों बच जाते हैं। ज्ञान बच गया तो मुक्त हो गया, प्रेम बच गया तो आनंद में पहुंच गया। प्रेम से आनंद की अनुभूति होती है, ज्ञान से बंधन का, स्वतंत्रता का स्वाद मिलता है। हम कामनाओं से हम जीव रूप में सांसारिक इच्छाओं, कामनाओं, वस्तुओं, व्यक्तियों से अधीन होकर के परतंत्र हो रहे हैं, केवल सुखासक्ति है बस। हम मानते हैं हमें माता पिता, पति पत्नी, पुत्र, धन, संपदा, भूमि भवन से सुख मिलता है। जहाँ तक हम कहीं अपने से भिन्न में सुख मानते हैं, तब तक हम विवेक युक्त जीवन नहीं बिता रहे हैं। जहाँ तक हमें अपना किसी से हमें सुख मालूम होता है, इसी से पराधीन है। गांव के लोग भी कहते हैं पराधीन सपनों सुख नाही, पराधीन सपनों सुख नाही। लेकिन ये नहीं सोच पाते सब कि पराधीन बनाया किससे? परमात्मा ऐसा कठोर नहीं है, निर्दयी नहीं है जो हमें पराधीन बना दिया है। जीव परमात्मा से विमुख हो करके, परमात्मा की शक्ति और ज्ञान प्रेम को अपना मान करके अहंकार से भोगी बना हुआ है। वो जब वस्तु में सुख मानता है तो लोभी बन जाता है, जब व्यक्तियों में सुख मानता है तो मोही बन जाता है, अधिकार में सुख मानता है तो अभिमानी बन जाता है। देखो दोष कहाँ से बन गए? अपने मानने के कारण बन गए। अपना क्यों मानता है जीव? क्योंकि जानता नहीं कि ये सब अखंड अनंत शक्तिमान अखंड ज्ञान स्वरूप परम प्रेम स्वरूप परमात्मा से मिला है, ये नहीं जानता। ये जानना संतों के संग से होता है। संतों के संग में पहुंच करके भी यदि बुद्धि विकसित नहीं होती, बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से सनी होती है, तो साधारण मनुष्य की कौन कहे? आपने कथाएं सुनी होगी, परम ज्ञान स्वरूप परमात्मा कृष्ण और महाधनुर्धारी वीर आत्मा अर्जुन, उनकी बुद्धि जब मोह से सनी थी तब भी उनको सत्य का पता न था, अपने कर्तव्य का पता न था। भगवान से कह, ये तो कह देते हैं होश आने पर, शिष्यस्ते हैं साधिमान त्वां प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे उपदेश दीजिए। और फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं मैं युद्ध नहीं करूँगा। अब ये शरण भी, जो अहंकार शरणागत हो जाता है वो फिर अपनी इच्छा की पक्ष क्यों लेगा? लेकिन अर्जुन पक्ष ले रहे हैं। तब भगवान अर्जुन को थोड़ा हंस करके कहते हैं तुम पंडितों की तो बातें करते हो, मैं त्रैलोक के राज्य के लिए भी बंधु बांधवों को मार करके युद्ध नहीं सुख चाहता, और ये जो कहते तो ये हो, अब मौत में किसका है? मार करके तुम किसी को मारोगे, किसी को मारोगे, यही भ्रम है। प्रत्येक जीव मृत्यु के पथ में चल रहा है, प्रत्येक जीव के साथ संबंध होता है, ये संयोग है। और मृत्यु में संबंध का भी योग होता है। मृत्यु किसकी होती है? मृत्यु का मतलब अभाव नहीं है, मृत्यु में अभाव नहीं हो जाता, खाली शरीर बदल जाता है। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं हंस करके कि तुम पंडितों की चीज बातें करते हो, जैसे बड़ा विराग है, बड़े त्यागी हो, बड़े परोपकारी हो, और तुम्हारा ये मोह क्या बता रहा था? मोह बता रहा है तुम्हें विवेक नहीं है।
जो अपना नहीं उसे अपना मानते हो, और जो तुम अपना है उसे जानते नहीं। मानने और जानने में यही अंतर है। ज्ञान के प्रकाश में बुद्धि द्वारा जाना जाता है, अज्ञान में मन के द्वारा सुन सुन करके माना जाता है। बालकाल से जो बालक ने सुना, माता पिता ने बताया बेटा ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारे माता पिता हैं, ये तुम्हारे बंधु हैं, ये तुम्हारे पड़ोस में शत्रु है, जो सुना वही मान लिया। बालक के पास बुद्धि तो होती नहीं, सुनता है मान लेता है, लेकिन बुद्धि के विकास होने पर मानने की ऐसी आदत पड़ जाती है कि बड़ी से बड़ी आयु होने पर वो मानना समाप्त नहीं होता। और जब तक मानना समाप्त नहीं होता तब तक मोह, लोभ, अभिमान, कामना का भी अंत नहीं होता। और जब तक इन दोषों का अंत नहीं होता तब तक कितना ही कुछ जीव करे, पूजा करे, पाठ करे, भगवान के दर्शन करे, तीर्थ यात्रा करे, लेकिन मोह, लोभ, अभिमान आदि दोषों का अंत नहीं होता। दोषों का अंत कैसे होता है? जब विवेक होता है। विवेक से ही मोह भ्रम का अंत होता है। मन में भ्रम है और बुद्धि में अविवेक है। तो मोह और भ्रम का अंत होने पर फिर प्रेम बच जाता है। वो प्रेम राग के बजाय अनुराग हो जाता है। अपने से भिन्न को चाहना राग है, और जिससे हमें प्रेम मिला है उसकी तरफ प्रेम को मोड़ देना अनुराग है। अनुराग शब्द बड़ा गंभीर अर्थ रखता है। अनुराग और राग, अपने से भिन्न वस्तुओं में, व्यक्तियों में राग होता है, और जो हमसे कभी भिन्न नहीं हुआ, जिससे ही हमको सब कुछ मिला है, प्रेम मिला है, ज्ञान मिला है, शक्ति मिली है, उसकी तरफ प्रेम को मोड़ देना अनुराग है। और अनुराग होने पर उसकी आज्ञानुसार करना, ज्ञान के अनुसार आज्ञानुसार करना ही मुक्ति का पथ है। वही मुक्त होता है जो ज्ञान की बात मानता है। बंधन में वो पड़ता है जो ज्ञान की बात न मान करके मन से मान लेता है। मन से मान लेने पर ही मोह होता है, लोभ होता है, अभिमान होता है, कामनाएं बढ़ती है। यही संसार का रास्ता है, इसी में जीव बंधा हुआ है। हम लोग अगर मुक्त होना चाहते हैं तो ज्ञान में देखने की आदत डालें। पकड़ने की आदत तो बचपन से है। मेरा मेरा जहां तक कहते हैं पकड़ना हुआ। उस पकड़े हुए को जब ज्ञान में देखा तो पता चला मेरा तो अधिकार अपने शरीर पर नहीं है। जब अपने तन पर अधिकार नहीं है तो दूसरे शरीरों पर हमारा अधिकार होगा, और जब दूसरे शरीर पर अधिकार नहीं होगा और फिर अधिकार मानेंगे तो अहंकार तो पुष्ट होता रहेगा। इसलिए अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधं परिग्रहम विमुच्य निर्ममा शांतो। जो ज्ञान में देखते हैं वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान आदि से मुक्त होकर के शांत हो जाते हैं। पहले शांत होते हैं। शांत होने पर बुद्धि के द्वारा अखंड ब्रह्म तत्व का, व्यापक तत्व का ज्ञान होता है। तभी गीता में भगवान कहते हैं ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा। उसकी प्रसन्नता दूसरे पर निर्भर नहीं होती, अपने आप में आनंदित रहता है।